जानेंगे तो वहाँ लाइन चलना होगा। वो लाइन जितना प्रकार का लाइन है वो लाइन का नाम हम बता रहे थे। लाइन या सबसे पहले क्या लिखे थे, अभी बोर्ड पर बना रहे थे हम लोग धोखा लाइन, क्या इस नाम से हम पहले अभी बता रहे थे। तो सर आगे ये तो बता के हम ठीक करते। धोखा लाइन इसका परिभाषा लिखाएंगे कि 3 सिवानी से 1 जरी भटकर 5 जरी की जो लंबी तिरछी लाइन होती है उसे धोखा लाइन कहते हैं। 3 सिवानी पर 1 धोखा लाइन होता है और 4 सिवानी पर 2 धोखा लाइन होता है। स्पष्ट आप याद रखिए, है ना। ये धोखा लाइन का परिभाषा। दूसरा लाइन में क्या लिखा है, दूसरा में बाउंड्री या जी सर, बाउंड्री लाइन, एक बाउंड्री लाइन क्या कहते हैं, सरहद लाइन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सरहद लाइन। इसका चौड़ाई कितना होता है, 10 कड़ी। 10 कड़ी। ये 10 कड़ी इसकी चौड़ाई है, जो दोनों मौजे के लिए है। 5 कड़ी इस मौजा के लिए, 5 कड़ी से याद रखिएगा। अभी जब आप जा रहे हैं गाँव, तो गाँव में वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा जल्दी सरजमीन पर कि कौन सरहद है, पता चलेगा क्या। तो वहाँ जो निर्धारित करोगे तो 10 कड़ी दोनों मौजे के लिए 5-5 कड़ी अलग करना पैमाइश में। ये मौजा को 5 कड़ी, इस मौजा को 5 कड़ी, तब उसका क्षेत्रफल निकालो। एक मौजा में निकालो, ठीक है। तो ये मोटर लाइन और फील्ड में चलना शुरू कर दिया आपको। फील्ड में जैसे जाइएगा तो वहाँ का नक्शा चाहिए, जिस गाँव जा रहे हैं नक्शा चाहिए हमको। हम जाएंगे तो क्या बिना नक्शा का होगा काम, ठीक है। तो क्या करते हैं, तुमको बताते हैं कि वहाँ का नक्शा रखो। तब नक्शा रखेंगे तब मेरा काम के लिए, मेरा चेन सर्वे के लिए विदाउट नक्शा का कुछ नहीं होगा। आप लोग को समझते हैं। तो वहाँ का जब चेन वाला जब काम होगा तो वहाँ के नक्शा चाहिए। बाउंड्री पर ध्यान देना है। जैसे ही नक्शा बाउंड्री पर बाउंड्री लाइन जो होता है 10 कड़ी का, दोनों मौजा में बांट के दीजिएगा। तो बांट के क्षेत्र पर निकालिए क्या बाउंड्री लाइन। तो ये धोखा लाइन हो गया, बाउंड्री लाइन हो गया। इसके बाद क्या था कि दिखाए थे क्या, सिकमी लाइन, सिकमी लाइन। सिकमी लाइन की परिभाषा आप लोग दिखाए हैं। सिकमी लाइन किसे कहते हैं, सिकमी लाइन का क्या काम है, मुरब्बा लाइन का क्या काम है, टाई लाइन का क्या काम है, आसमानी लाइन का क्या काम है। लाइन के संबंध में चर्चा था। कल कितना लिखा है, करीब कुछ लिखा है, कुछ बाकी है ना। तो हम लोग जैसे ही मिल जाएंगे बाबू, तो हम लोग वहाँ उस काम से काम लेंगे लाइन से, है ना, और उस तरह से काम करेंगे। तो सिकमी लाइन लिखे होंगे कि मुरब्बा लाइन के मध्य में जो लाइन कम से कम 3-3 जरी पर खींची जाए उसे सिकमी लाइन कहते हैं। ये मौजों को सबसे छोटा भाग में बांटती है, जिसे पैमाइश में बहुत ही सुविधा होती है। क्या होता है पैमाइश, मतलब क्या बताए थे, नापना। तो पैमाइश करने में सुविधा होगा किस लाइन से, सिकमी लाइन से। 19 प्रकार का लाइन आपको याद रखना है, 19 प्रकार का काम करना। सिकमी लाइन आप लोग कल लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद कहीं लिखा है कैंची लाइन। कैंची लाइन, कैंची लाइन क्या होता है, जरिब चलता है, एक इधर से गया और इधर से गया, काटा उसको हो जाता है कैंची लाइन। उसका परिभाषा लिखा है, वह लाइन जो जरीबी लाइन के नीचे, ऊपर तथा दोनों बगल में जरीबी लाइन को काटती हुई ऑफसेट तक जाए उसे कैंची लाइन कहते हैं। ऑफसेट, क्या नया बात आ गया, ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट क्या है, ऑफसेट के विषय में नहीं बताया। ऑफसेट लेना पड़ता है। ऑफसेट वह फासला है। ऑफसेट में हम उसमें 100 शब्द में ऑफसेट के शब्द में लिखा है। तो ऑफसेट तक जाए वह है कैंची लाइन में, वह काम आता है ऑफसेट। तब लिखा है पर्दा लाइन, पर्दा भी लिखे थे, पर्दा लाइन, या उसका दूसरा नाम क्या बताए थे, पेटा लाइन लिखे है ना, पर्दा लाइन या पेटा लाइन। तो उसका परिभाषा लिखा है कि मुरब्बा तारसी की सुविधा के लिए ये लाइन एक सीमानी से दूसरे सीमाने तक खींची जाती है। इसी लाइन को पर्दा लाइन या पेटा लाइन कहते हैं। माने एक सीमाना, माने एक सरहद से दूसरे सरहद है ना, मौजा का सरहद, तो वहाँ तक जो खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है
उसको हम लोग वहाँ फील्ड में देखेंगे, करेंगे। फील्ड में जाने का मतलब कोनो भोजन करने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग जाएंगे तो वहाँ काम सीखने के लिए। एक दिन वो काम सीखेंगे, दूसरा दिन में दूसरा काम सीखेंगे, है ना, तीसरा दिन में तीसरा सीखेंगे, और सीखते सीखते हम लोग इस तरह आप लोग का सहयोग रहेगा। आप लोग यदि आप लोग की इच्छा रहेगा तो जितना प्रैक्टिकल कीजिएगा 365 दिन में 365 दिन यदि आप फील्ड में जाते हैं तो आपका फायदा है। ठीक है ना, क्योंकि फील्ड का ही काम है अमानत अमीन, है ना। तो पहले थ्योरी में कुछ बताते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल करना है। आप लोग चाहिएगा, जब चाहिएगा सर से खाली कहिएगा तो सर अनुमति करा देंगे, और इस तरह से फील्ड में आप लोग जाइएगा, ये आपका फायदा है। ठीक है, फिर इसके बाद है ओतर लाइन। ओतर लाइन क्या होता है भाई, अभी नया शब्द है आप लोग के लिए। ओतर लाइन का परिभाषा है मुरबा लाइन के मध्य 3-3 जरी पर यह लाइन एक कोण से दूसरे कोण तक खींची जाती है। इसी लाइन को चलाकर अमीन पैमाइश का सुधार करते हैं। देखते हो क्या परिभाषा बताता है, एक कोण से दूसरे कोण, यहाँ बोर्ड में, लेकिन सरजमीन में देखना है कि कैसे कहते हैं सर, ओतर लाइन कैसे चलते हैं सर, क्या प्रश्न आएगा। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है दिमाग में नहीं आता। ये वो चौक बनाते हैं, ये चौक, तो चौक को कहेंगे ये चौक है, ऐसे बनेगा, लेकिन जब बना के देख लीजिएगा ना तो कहिए अरे ये तो आसान चीज़, क्या होगा कि नहीं। तो प्रैक्टिकल, तो इसलिए आसान काम के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिकल। कोई भी काम, कपड़ा सिलाई करते हैं तो कपड़ा सिलाई के जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको अनुभव नहीं होगा कैसे बना, ये सब कैसे बन गया, इधर हाथ निकल गया, इधर पैर निकल गया, इधर पॉकेट निकल गया, इधर ऐसे निकल गया, तो वो तो सीखने के बाद ना बनाता है। तो वह प्रैक्टिकल आपको करना मस्ट है, जो भी है। फिर है टाई लाइन, है ना। टाई लाइन का मतलब होता है, हम बताए हैं कि एक मुश्किल को बनाने के लिए 7 से 9 मिनट का टाइम। जब तक मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम लोग फिक्स नहीं करेंगे तो नापी मेरा सही नहीं होगा। तो मुश्किल बनाने के लिए हम लोग टाई लाइन चलते हैं। कितना, जो घनी आबादी है वहाँ टाई लाइन थोड़ा कम चलते हैं, 2 से 2.5 दिन चलते हैं। और जहाँ फालतू जमीन है, कोई भी तनाजा जमीन है, झगड़ालू जमीन है, उसको 3 टाई लाइन लेके बताएंगे, 7 से 9 मिनट का टाई लाइन उसमें लेना है। ठीक है, और एक झगड़ालू जमीन को 3 मुश्किल से बना के नापना होगा और सीखना होगा, जानना होगा। क्योंकि आप लोग जो हैं सरकारी काम ब्लॉक में कीजिएगा, आपको लिखित देना पड़ता है, और लिखित देने से क्या है कि आपको 3 मुश्किल, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपका जब जजमेंट जाता है तो जब तक आप 3 मुश्किल नहीं लिखिएगा तब तक कहेगा कि हम ये जैसे तुमसे काम करता है। इसलिए आपको 3 मुश्किल बनाना है। अभी मुश्किल नहीं लिखा है, मुश्किल किसे कहते हैं, मुश्किल पैमाइश किसे कहते हैं, जो अभी याद करना होगा कि मुश्किल वह स्थान है जो सर्वे से आज तक अपने सही जगह पर सही रूप से जो कायम है, उसे हम मुश्किल कहते हैं। मुश्किल पैमाइश है, जैसे 3 सिमानी है, 4 सिमानी है, 3 मेड़ा है, 2 मेड़ा है, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, सर्वे के प्लेट वृक्ष है, पक्का कुआं है, पक्का घर का कोना है ना। ये सब क्या है, ये मुश्किल पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग बना के फील्ड में काम करेंगे। जैसे ही हम लोग करेंगे तो बोलेंगे चलो देखो मुश्किल, और इस तरह से काम में हम लोग सफल पाएंगे और सब पैमाइश का काम सीखेंगे। ठीक है, तो अमीन बनने के लिए ये सारा और जितना भी लाइन है, सब लाइन को जानना है, मुश्किल को जानना है, सारा परिभाषा जानना है, फिर करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे काम होते। ठीक है, चलिए धन्यवाद।